जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर के केस को लेके जो अपडेट है उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा क्या कब तक रिजल्ट आ सकता है, क्या कट ऑफ जा सकती है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उन सब पर डिटेल में जानकारी लेंगे। इसके अलावा क्या सेकेंड लिस्ट आएगी मुख्य सेविका की, एक समान डीवी की कट ऑफ क्यों गई है उस पर भी बात करेंगे। बच्चों के ये सारे क्वेश्चंस हैं, उन सबको कवर करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेके। तो देखिए इसका जो एक केस है काफी हल्ला था इस केस का, ठीक है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो केस नंबर आपका है, ये एक केस तो है 2331 वाला जो एक केस है, ठीक है। इसके अलावा एक केस आपका 2262 वाला है, ठीक है। इन दोनों केस की सुनवाई अभी डिले हुई है, अभी केस की सुनवाई कंप्लीट नहीं हुई है। जो काफी लोग कह रहे थे कि केस की सुनवाई कंप्लीट हो गई है, तो नहीं हुई है। ये केस की सुनवाई अभी नेक्स्ट हियरिंग डेट के लिए पड़ी हुई है, ठीक है। इसकी पर अभी कोई भी जजमेंट नहीं आया है। लेकिन एक चीज था, ये केस सिंपल सी बातें थी, कुछ बच्चों का एक्सपीरियंस को लेके कुछ इश्यूज था जिसकी वजह से कोर्ट ने नहीं इजाजत दी थी एग्जाम में बैठने को। तो बस वही का केस है ये, और ये केस निपट जाएगा। इससे आपके रिजल्ट पर कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ज्यादा से ज्यादा होगा तो इनकी सीटों को होल्ड करके आपके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। सिंपल सीधी सादी बात है, मुख्य सेविका में ऑलरेडी कोर्ट ने ये कर दिया है। तो इसको लेके आप ज्यादा परेशान मत होइए। दूसरा है कि इसका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो आपका लगभग मान के चलिए दिसंबर से पहले, दिसंबर के लास्ट वीक तक आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए अभी भी आपके रिजल्ट की फीडिंग चल रही है, थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है फीडिंग में, लेकिन आपका रिजल्ट आना उम्मीद है कि दिसंबर लास्ट तक फीड होके अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दिसंबर तक आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। एकदम कंफर्म जानकारी अभी इसको लेके है नहीं, अभी फीडिंग कब तक चलेगी ये भी एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेके। तो देखिए कट ऑफ इसकी कम जाएगी, काफी लोग परेशान है कट ऑफ को लेके। तो कट ऑफ को लेके परेशान मत होइए, आप में किसी तरह का नॉर्मलाइजेशन नहीं है, तो आपकी कट ऑफ कम ही जाएगी। इसको लेके आप ज्यादा चिंतित मत होइए, ठीक है। आप 50 में भी हैं तब भी आप सेफ जोन में, आप टेंशन मत लीजिए आईटीआई इंस्ट्रक्टर की कट ऑफ को लेके, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट है मुख्य सेविका के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और उसके डिटेल की, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। तो देखिए 4 डॉक्यूमेंट जो है वो आपका डीवी नोटिस में आएगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो होगा वो होगा आपका अप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। एक अप्लीकेशन फॉर्म आपका लगता है, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका होता है वो होता है आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है। इसके अलावा एक शायद अटेस्टिंग फॉर्म मिलता है, अटेस्टिंग फॉर्म एक मिलता है, ठीक है। अटेस्टिंग फॉर्म एक मिलता है। इसके अलावा एक शायद इंडेक्स फॉर्म होता है, ठीक है। इंडेक्स फॉर्म होता है। एक और फॉर्म मिलता है चौथा, डिटेल का कोई फॉर्म होता है, ये भी इसमें भी आपको डिटेल डालनी रहती है। तो ये 4 फॉर्म जो है वो आपका जब डीवी की नोटिस आएगी उसमें ये 4 फॉर्म होंगे जिसे आपको भरना होगा। अगर आपको इसमें कुछ चीजें कंफ्यूजन होगी, जब फॉर्म आएगा उस समय भरना होगा, तो उस पर एक वीडियो बना देंगे कि कैसे भरना है। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन रहेगी फॉर्म भरने में तो आप वहां पे भी जाएंगे, तो वहां पे आपकी ऑफिसर मदद करेंगे इस फॉर्म को भरने में। जो भी वहां पे डीवी के इंचार्ज होंगे वो आपकी हेल्प करेंगे। तो इसको लेकर आप ज्यादा टेंशन में मत लीजिए। ये जो 4 चीजें हैं ये आपको डीवी नोटिस के साथ मिलेगी। इसके अलावा आपको क्या ले जाना है, और 10th की मार्कशीट ले जानी है, क्योंकि यही आपका डीओबी प्रूव होता है, ठीक है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेके जाइएगा। छठा जो है आपका 12th का सेम चीज, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। 7वां आपका बैचलर डिग्री का, ठीक है। बैचलर डिग्री का मार्कशीट और डिग्री, ठीक है। मार्कशीट और डिग्री लेके जाइएगा। जो बच्चे फॉर्म भरने से पहले तक पास आउट नहीं हुए थे उन बच्चों को निकाल दिया जाएगा। सीधी सादी बात समझ लीजिए, मतलब आपने फाइनल ईयर का एग्जाम देके अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो आप वैलिड नहीं होंगे। लास्ट डे तक की आपकी रिजल्ट आनी चाहिए। बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन था, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। 8वां जो डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, 8वें नंबर पे जो डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है उसमें आप एनसीसी किए हुए हैं अगर, तो एनसीसी सर्टिफिकेट बी या सी, ए नहीं मान्य होता है, बी या सी होगा तो आपका एनसीसी सर्टिफिकेट मान्य कर लिया जाएगा। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कास्ट सर्टिफिकेट में ईडब्ल्यूएस को छोड़कर बाकी किसी का पुराना कास्ट सर्टिफिकेट भी है तो भी चल जाएगा। कोशिश कीजिएगा एप्लीकेशन की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपका अप्रैल
2022 से होना चाहिए, ठीक है, अप्रैल 2022 से, ठीक। ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2022 का होना चाहिए। अगर लास्ट डेट के बाद आप बनवाए हैं सर्टिफिकेट तो भी आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा और फिर आपको टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। सीधे आप फिर कंपटीशन करेंगे यूआर में। निकाला तो नहीं जाता है लेकिन आपको यूआर में भेज दिया जाएगा और ईडब्ल्यूएस में ज्यादातर बच्चों के साथ ये होता है। तो अप्रैल 2022 का बना होना चाहिए आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ये बड़े अच्छे से जानिए, ठीक है। इससे होता क्या है कि आपका तब वैलिड माना जाएगा, अनवैलिड हो जाएंगे तो आपको यूआर कैटेगरी में भेज दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपका, ठीक है, जो आपके लोग रिजर्व कास्ट सर्टिफिकेट का यूज करेंगे उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि वो यूपी के निवासी है, नया है, पुराना है, चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट साइज का फोटो भी होना चाहिए। पासपोर्ट साइज का फोटो हो गया और इसके अलावा एक गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गया वो चीजें जो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें मैंने बता दिया कि ईडब्ल्यूएस कब तक का होना चाहिए, डोमिसाइल आपका नया पुराना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पासपोर्ट साइज आपकी फोटो में आपका फोटो क्लियर होना चाहिए, गवर्नमेंट आईडी कोई भी चलेगी। क्या नहीं होना चाहिए ये भी देख लीजिए, पेट का स्कोर कार्ड नहीं चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं चाहिए, एडमिट कार्ड नहीं चाहिए, एडमिट कार्ड की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जरूरी नहीं है आधार कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इन चीजों की जरूरत नहीं है। फिर बच्चों का क्वेश्चन ये था कि पुलिस वेरिफिकेशन, तो पुलिस वेरिफिकेशन आप थोड़ी ना कराएंगे, पुलिस वेरिफिकेशन वो डिपार्टमेंट कराता है, ठीक है। आपको बस जाके पता करना रहता है वहां पर कि डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कुछ आया है कि नहीं आया है, ठीक है। आपको पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर परेशान नहीं होना है। पुलिस वेरिफिकेशन का कार्य डिपार्टमेंट कराएगा। मेडिकल के लिए भी डिपार्टमेंट एक वो बताएगा आपको और उसके हिसाब से आपको जाके अपना करना होगा। नॉर्मल सा आई टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, बीपी शुगर थोड़ा बहुत ये सब टेस्ट होगा। कोई बड़ा टेस्ट एक्सरे करवा देंगे और कुछ नहीं, कोई बड़ा टेस्ट नहीं होने वाला है, तो उसको लेके भी ज्यादा परेशान मत होइए, ठीक। तो ये सारे एप्लीकेशन आप अपने सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स आप अपने तैयार रखिए। इसके अलावा जो क्वेश्चन है बच्चों का कि मुख्य सेविका सेकंड लिस्ट के लिए, तो देखिए सेकंड लिस्ट के लिए चांसेस बहुत है कि आ सकती है, ऐसा नहीं है। एससी के देखिए किस किस कैटेगरी के चांसेस हो सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के, एससी के और एसटी के, इन तीन कैटेगरी के हो सकता है चांसेस बने। ओबीसी और यूआर से बिल्कुल उम्मीद मत कीजिए कि आएंगे, क्योंकि इसमें बहुत कैंडिडेट है ओबीसी में, यूआर में भी अच्छे खासे कैंडिडेट हैं। तो ओबीसी से अगर कैंडिडेट यूआर में मूव भी करते हैं 52 मार्क्स के अंदर में, तब भी बहुत कैंडिडेट है ओबीसी में जो 52 मार्क्स पाए हैं। लेकिन इन तीन कैटेगरी में हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आएगी ही, लेकिन हो सकता है इन तीन कैटेगरी में आए। उसका रीजन ये है कि कई लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में गलती होगी और वो नपेंगे, और एससी में भी बहुत से बच्चे यूआर में जाएंगे और बहुत से बच्चे हैं अभी ऐसे भी हैं जिनकी डॉक्यूमेंट्स जैसे वो अभी पास आउट भी नहीं हुए थे, फॉर्म डाल दिए थे, ऐसे लोग भी आए हुए हैं रिजल्ट में। बहुत सी चीजें जिनके पास डॉक्यूमेंट इधर उधर है। फिर अभी बीएससी वालों को चूंकि ले लिया गया है, अब फाइनल में लिया जाएगा कि नहीं, अभी प्रोविजनली तो बीएससी वालों को रिजल्ट में ले लिया गया है। अगर फाइनली नहीं लिया गया तब तो सेकेंड लिस्ट सबकी आएगी, लेकिन अगर फाइनली ले लिया गया तो आप मान के चलिए ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के आने के सेकंड लिस्ट के कुछ चांसेस हैं। अदरवाइज ओबीसी यूआर वाले बिल्कुल उम्मीद मत कीजिएगा कि आपकी सेकंड लिस्ट आने वाली है। बाकी एक समान कट ऑफ को लेके भाई जो सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करता होगा उसे पता होगा कि पूरी भर्ती में सिर्फ एक बार ही रिजर्वेशन का इस्तेमाल हो सकता है। ये कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है, हर बार नहीं होगा, आपको हर बार रिजर्वेशन यूज करने को नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप कहीं भी उठा के देखेंगे लेखपाल से लेके सबका, डीबी में जो कट ऑफ है आपका लगभग समान होता है, ठीक है, या 1-2 नंबर का फर्क होता है, इससे ज्यादा का नहीं। लेकिन जब फाइनल कट ऑफ आती है वहां पे 4, 5, 6, 7 नंबर का अंतर आ जाता है। तो जब फाइनल कट ऑफ होती है तब आपका रिजर्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें यूआर का कट ऑफ बहुत आगे भाग जाएगा और एससी का कट ऑफ हो सकता है 52 से 53 रहे, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। यूआर हो सकता है 59 या 60 भी जा सकता है, ठीक है। अभी फाइनल कट ऑफ को लेके तो मैं एक पूरा एनालिसिस करने के बाद ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये एक सिंपल सी बात आपको मैं समझा रहा हूं। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।